ऑफ ड्यूटी पे हैं। परसों आपकी बहन की शादी है। हम सभी पूरे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी इस बात का गर्व करते हैं कि कल आज शाम को आप फ्लाइट से वापस अपनी ड्यूटी जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब फैमिली से, परिवार से बढ़ के पहला देश है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन सोच लिया था यार कुछ करके दिखाना है। बस वो पल आ गया है। बस मैं यही बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूं। एक वीडियो जिसमें एक सैनिक की सिस्टर की शादी है 2 दिन बाद, लेकिन देश के हालात देखते हुए जवानों को उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, इसलिए सभी वापस अपनी यूनिटों में रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी देश की इस तरह की हालातें होती हैं, जवान के अपने ह्यूमन राइट खत्म हो जाते हैं। एक तो ये वीडियो दिखाता हूं। हालांकि जवान के ह्यूमन राइट तो भर्ती होते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई के समय बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। दूसरे वीडियो में एक जो मैंने सुबह भी डाला था कि एक टीटी जिसने ये जानते हुए कि भाई ये लड़ाई में जा रहे हैं, जवान है, और उनसे 150 रुपए लिए, किसी से 200 लिए, और एक साहब ने मना किया तो रेलवे पुलिस बुलाकर बोलता है आपको गिरफ्तार करवा दूंगा। वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि वो वीडियो मेरे पास आया था, मैंने सुबह उसको डाला नहीं था। जैसे ही मेरे पास सूबेदार साहब ने पूरा लिखित में भेजा था कहानी, और उसको ऐसे कैसे मैंने फॉरवर्ड किया था रेलवे को, रेलवे मिनिस्टर वगैरह को, सबको मेल किया था, और आज वो टीटी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये वीडियो मैं दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस समय देश में चल रही कोई भी गतिविधि, चाहे वो न्यूज की हो, सोशल मीडिया की हो, वो दुश्मन देश भी देख रहा है। हमें आज पूरे देश को एकजुट होकर ये दिखाना चाहिए कि भारत का बच्चा बच्चा एक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सैनिकों के तो ह्यूमन राइट खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं? क्या लड़ाई के समय इन लोगों के ह्यूमन राइट, जो भी और सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भी कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स कम कर दिए जाने चाहिए। कम से कम इन लोगों को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि भाई एक फौजी आदमी वो लड़ाई में जा रहा है तो कम से कम छोटी मोटी चीजों में उसको डिले ना करें। आपको बता दूं, ये कानून भी है, कानून बने हुए हैं फौजी आदमी के लिए, लेकिन फौजी आदमी का इस समय जब सामान्य गतिविधि होती है तो उसको तो कोई दीन दयाल है ही नहीं। पुलिस उसके साथ जो बर्ताव करती है, आम प्रशासन उसके साथ जो बर्ताव करता है, गुंडे बदमाश जो बर्ताव करते हैं, सब वो बेचारा सहन करता रहता है। लेकिन लड़ाई के दौरान स्पेशल अधिकार सेना और सेना अध्यक्ष के पास होते हैं, लेकिन उस समय वो अपनी सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ उसकी नजर होती है कि दुश्मन को किस तरह खत्म करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। जैसे आज हमारी सेना लगी हुई है। आपको पता है हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान कितना कायर, डरपोक और कायर है। वो डरपोक इसलिए कि वो जवाब नहीं दे पाएगा हमारा। अगर हमने उसकी तरह हरकतें शुरू कर दी, हमारी आर्मी, आपको पता है, बिल्कुल शांति से सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बना रही है, या फिर इनके एयर बेस वगैरह जो उन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, जहां से उनको उनके जनाजों में जाया जा रहा है। किसी सिविलियन को टारगेट सेना ने नहीं बनाया, लेकिन दूसरी तरफ से वो हरामजादे, आपको पता है, लगातार हमारे सिविलियंस को टारगेट बना रहे हैं, और इधर हमारे सिविलियंस ये चीजें समझ नहीं रहे हैं। किसी एक ने गलती कर दी, लेकिन दूसरा भी राजनीति के चक्कर में उस पोस्ट पर इतनी चीजें लिख देता है। जैसे अभी एक माता जी का वीडियो शेयर हुआ है, उसने भावुक में आके कह दिया कि भाई ये हालात है। बल्कि इस समय नहीं कहना चाहिए। हिंदुस्तान की माएँ इतनी कमजोर नहीं है, ना हिंदुस्तान की कोई बहन, माँ या बाप कमजोर है जो अपने बच्चों को रोते हुए विदा करेगा।
इतिहास गवाह है, जब भी लड़ाई हुई है तिलक लगाकर, यहां तक कि छतरानियों ने अपना सिर काटकर विदा किया है कि वहां जाकर उसके पैर न डगमगाएं। और इसी आधार पर इस बंदे ने अपनी सिस्टर की शादी खुद छोड़ी है। ये चाहता कर्नल साहब से, अपने रिक्वेस्ट करता सीओ साहब से, तो इसको बोल देते ठीक है 2 दिन के बाद आ जाना, कहीं एक आदमी की वजह से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन इसे अपनी, इसका जमीर इजाजत नहीं दिया। इसने कहा कि नहीं, आज ये दिन आया है, ये शुभ घड़ी आई है जिसके लिए मैंने वर्दी पहनी थी। मेरा घर, मेरा परिवार बाद में है, पहले मेरा देश मेरे लिए है। तो क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ सैनिकों की बढ़ती है? जैसे मैंने सुबह भी डाला था कि एक सैनिक के भाइयों को पुलिस उठा लेगी छोटे से झगड़े में, दूसरे परिवारों को भी उठाया, उनको छोड़ दिया पैसा लेके, और सैनिक कॉल कर रहा है एसपी और एसएचओ को, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। जब मैंने कॉल किया तो सिखा रहे हैं कि सर आपकी बॉर्डर पे ड्यूटी है तो हमारी भी यहाँ ड्यूटी है। अरे हरामजादो, बेवकूफ कुत्तों, तुम्हारी ड्यूटी एक पिछौड़े में घुस जाएगी तुम्हारी। हर महकमा अगर उनकी कोई जरूरत होती है स्ट्राइक कर देता है, लेकिन उस स्ट्राइक से देश में इतना सा भी नुकसान नहीं होता, ना देश का कुछ बिगड़ता। लेकिन ये तुम्हारे बाप अगर ये एक दिन भी स्ट्राइक कर देंगे ना तो पाकिस्तान अंदर तक घुस जाएगा। जब हमारे ह्यूमन राइट खत्म हो जाते हैं, भर्ती होते हैं, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, 18 साल में हम भी वहां चले जाते हैं, और रिटायर होने के बाद में भी हम तैयार हो रहे हैं कि कब आदेश आए हम जाएं। तो ऐसे समय में ये कौन है? मैंने ये चीजें छोड़ दी थी कि किसी को भी प्यार से समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के कुत्ते आज भी घटियागिरी कर रहे हैं। तुम्हारा एक दिन अगर आज कानून टूट गया तो तुम्हारा उस कानून की वजह से अगर वो डिले सैनिक वहां हो गया, या कोई चीजें जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट में कोई असर हो गया, तो क्या हालात होंगी तुम्हें पता है? निवेदन कर रहा हूं मैं सिविल प्रशासन से। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने एक पुलिस वाले भाई का वीडियो भी डाला है, उसने लिखित में दिया कि मैं जाना चाहता हूं। हालांकि आपकी वो ट्रेनिंग नहीं है जो आप वहां जाकर लड़ लोगे। जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे संख्या कम होगी या बड़ा बवाल होगा, इस पाकिस्तान, इस टुच्चे देश के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो खुद ही साला, अगर हमारी थोड़ी सी आंखें टेढ़ी होगी, ये खुद ही घुटने टेक देगा। समय समय पर पहले भी इनके हथियार डलवा चुके हैं हम लोग, 2-3 बार ये मुंह की खा चुके हैं। लेकिन हमें तो चिंता है हमारे देश में एक कोई ज्ञान की बात कर देता है तो फिर उसका सपोर्ट लेने वाले सेकुलर न्यूज को रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि ठीक है भाई, फेक न्यूज मत बढ़ाओ। एक बात तरीके से कही गई थी, लेकिन जो सेकुलर है ना, गोदी मीडिया ने ये कह दिया, गोदी मीडिया फैलाना। अरे हरामजादों, इस समय सबको पता है कि तुम किसको गोदी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इस समय देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार का हर एक बच्चे को एकजुट रहना चाहिए, अपनी पिछली सभी चीजें भुलाकर। और वो गद्दार है, उसमें असली खून नहीं है हिंदुस्तानी, अगर वो इस समय भी इस तरह की बातें, इस तरह की वीडियो जारी करे तो। मेरे पास भी ये वीडियो आ गया था, मैंने इसलिए नहीं किया कि ये बाहर चीजें नहीं जाएं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, इसी माहौल में पुलिस वाले से मेरी भी एक झड़प हुई थी। वह हमजादा बोल रहा था कि हमारे से ज्यादा ड्यूटी करते हो कि हमारे बूट ही नहीं खुलते 12-12 घंटे। उस कुत्ते को यही पता नहीं कि हमारे 24-24 घंटे बूट नहीं खुलते थे जब हम आरआर में थे। और आज लड़ाई जब मची हुई है तो बूट छोड़ दो, खाना तक नसीब नहीं होता, बंदा लड़ता रहता है 24 घंटे, नहाना धोना सब बंद कर देता है। ऐसे हालातों में हमारे को ड्यूटी सिखा रहा था, लेकिन वो मेरी निजी चीजें थी। मैंने उसको बोला चल छोड़ यार तू जा, मैं इस समय देश के इस माहौल में ये तेरी चीजें नहीं कहना चाहता। डीसीपी साहब भी थे, उनको भी मैंने समझाया। हालांकि बाद में उन्होंने चाय पानी पिलाया, राजीनामा हो गया, इसलिए मैं उन चीज को कहीं डाला भी नहीं। इस समय हमारे फौजी भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि छोटी कोई चीज आपके साथ होती है, मेरा नंबर सबके पास है, आप मेरे को बताओ। जैसे उस पुलिस वाले का मेरे को बताया, मैंने एसपी साहब से और एसएचओ साहब से बात की, हो गया केस सेट आउट। लेकिन उसी चीजों को आप मीडिया में डालोगे तो दुश्मन छोटी छोटी चीजों का मजाक बना रहा है कि भारत के लोग सेना के साथ नहीं है, भारत की विपक्ष चोंच लड़ा रहा है। तुम्हारे से अच्छा तो आज वो ओवैसी है जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोला है, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोला है और अपनी सरकार का साथ दे रहा है। लेकिन कुछ सेकुलर, मैं फिर कह रहा हूं, खासकर मैं फिर यहां नाम दूंगा तो चिढ़ जाएंगे,
कोई भी इस समय जो ये बातें बोल रहा है ना कि जी गोदी मीडिया ने फेक दिखा दिया, ये कर दिया, अरे भावुक होकर आवेश में आकर किसी ने कोई वीडियो डाल भी दिया, वो हरामजादे हमारे कितने झूठे वीडियो वायरल कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया हमारे पुराने वीडियो को, जो कोई पायलट क्रेश का या और चीज़ों का, वो वीडियो दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारी न्यूज़ भी माहौल बनाने के लिए अगर किसी ने कोई झूठा वीडियो डाल भी दिया, जिसका खंडन हमारी सरकार खुद कर रही है, लेकिन उसमें हमारे कुछ घटिया पत्रकार, घटिया न्यूज़ चैनल वाले या यूट्यूबर उसको जी गोदी मीडिया, अरे हरामजादों पे फिर कह रहा हूँ, ये भाषा इस समय देश में नहीं बोली जानी चाहिए। वैसे ही फौजी आदमी बेचारा जब पीसफुल टाइम होता है, कितनी बार कहाँ क्या मार खा चुका है, कर्नल तक के साथ क्या चीज़ें हो गई है, उसके लिए लड़ने के लिए आप और हमारे पास कोई ज़मीन ख़त्म नहीं हो गई है, ना समय ख़त्म हो गया है। अगर इस लड़ाई में बचोगे तो लड़ते रहेंगे, लेकिन कम से कम इस समय तो एकजुटता दिखा दो। अगर किसी फौजी से छोटी सी गलती भी हो जाती है, क्यों, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग चंद पैसों के लिए आज वो ठीक है, रेलवे ने उसको डिसमिस कर दिया और ये सबक पूरे टीटीओ के पास जाना चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे उस मेल के बाद में खुद रेलवे ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं कि जो भी फौजी छुट्टी काट के जा रहा है बगैर रिजर्वेशन, उसको पूरी की पूरी सहूलियत दी जाए। अगर सीट खाली है तो उसको दी जाए, या फिर अलग से डब्बे भी जोड़े जाएंगे, उसकी भी चल रही है। लेकिन हमारी सरकार भी इस समय थोड़ा व्यवस्था है, वो भी मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, उसको भी चिंता है इन सिविलियनों की। लेकिन इन सिविलियनों में से कुछ लोग आज भी सालों का पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी फ्रेम है, या बस अपना चैनल चलाने के लिए, हवा बनाने के लिए झूठी चीज़ें कर रहे हैं। देश हित में भगवान ने कहा है कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हो अपने देश के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, वो झूठ भी आपकी वफादारी का संकेत है। लेकिन कई बार सत्य को भी छुपाना पड़ता है अपनों के लिए। हमारे पास भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। हमारे पास भी ये रेलवे वाला भी सुबह ही आ गया था। मैंने साहब को कह भी दिया था कि हम सेट आउट कर देंगे, लेकिन फिर भी साहब ने बोला कि डालो न्यूज़ में, तो मैंने बिना वीडियो डाले डाल दिया। अभी भी बहुत से लोगों ने कहा कि सर वो वीडियो डाला, मैं बोला ठीक है दिखा दूंगा। लेकिन दिखाने से या इन छोटी छोटी चीज़ों से वो बाहर बैठे वो कुत्ते ना, वो पाकिस्तानी, वो इन चीज़ों को कैप्चर करेंगे। इस समय वो बोलेंगे कि देखो जी हिंदुस्तान के तो टीटी अपनी फौज के साथ नहीं है। क्या शर्म आ रही है रेलवे को? क्या कोई ऐसा टीटी जिसमें हिंदुस्तानी खून है? वो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तो लड़ाई का माहौल है। इस समय में भी हम जम्मू जाते थे तो उस समय भी ऐसे टीटी थे, उनको बोलते थे यार रिजर्वेशन नहीं हो पाए और वेटिंग चल रहा है, यार भैया सीधी बात है जनरल टिकट है तो दे दो। ऐसे भी टीटी थे, बोलते थे यार मेरी सीट पे सो जाओ, कोई बात नहीं मैं तो एडजस्ट कर दूंगा। वो तो देशभक्त ओरिजिनल है ही हैं, लेकिन कम से कम साले डुप्लीकेट लोगों, आज तो तुम बन जाओ, आज तो तुम मत सेना के बाप बनने की कोशिश करो। फिर कह रहा हूं कि तुम्हारी ड्यूटी, अगर तुम्हारी ड्यूटी में आज अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर हो भी गया तो उससे देश को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज अगर जो सेना समय पर जहां पहुंचना चाह रही है, उनका प्लानिंग अगर फेल हो गया, तो फिर कह रहा हूं सेना से ज्यादा तुम लोग रहोगे। दुश्मन लगातार टारगेट कर रहा है बड़े बड़े शहरों को, वहाँ हमारी आंखें बंद नहीं हो रही है। रडार सिस्टम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरी बाउंड्री पर आदमी की आंखें बंद नहीं हो रही है। वो देश को और आप लोगों को बचाने के लिए बगैर खाए पिए कैसे भी करके अपनी ड्यूटी निभा रहा है। किस तरह वो वहाँ अपनी वो कर रहा है, सारी सुविधा छोड़ के। क्या वो इंसान नहीं है क्या? हमें भी मजा आता है ना एसी में रहने का, इस समय पंखे कूलर में रहने का। सब चीज़ें किस लिए छोड़ी हैं? देश के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब फौजी आदमी भर्ती होता है उसका तो उसी समय सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। हमारे अधिकारी बोलते हैं कि तुम्हारा छुट्टी अधिकार नहीं है, अब नहीं जाओगे, बाद में जाओगे, उस तरह करके वो तो अपना जिंदगी काटता है। लेकिन इस समय वो हर चीज़ भुलाकर उसका एक ही टारगेट रहता है कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना, और वो हम दे देंगे। लेकिन सारा दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो कमा रहे हो, चाहे वो टीटी हो या पुलिस हो या कोई और भी इस समय हो, फौजी आदमी को उस चीज़ के लिए डिली ना करो। और फौजी आदमी को भी कहना चाहूँगा, भैया ये छोटी चीज़ें आप भी छोड़ दो। ये चीज़ें क्यों, ये गद्दार हैं, तुम तो देशभक्त हो, तुम इन चीज़ों को दबा कर रखो। वो देख रहा है दुश्मन,
इस समय जो अपने आप को ये कहते हैं ना कि हम सरकार से सवाल करना हमारा बनता है, फलाना ढिगड़ा, अरे तुम्हारी वजह से वो पाकिस्तान न्यूज़ चैनलों में ये चल रहा है कि देखो हिंदुस्तान में टकरार है। तुम्हारे से अच्छा था, जो मैं फिर कह रहा हूँ, ओवैसी है, राहुल गांधी है, जो मन चाहे कई बार बयान दे देता है, लेकिन आज वो कंट्रोल कर कर बैठा है। लेकिन जो उनके पाले हुए पिल्ले, जो बाहर से फंडिंग पर जीने वाले लोग या सिर्फ पैसे को भगवान बैठे लोग, वो नहीं सुधर रहे हैं। सरकार इतनी तनख्वाह दे रही है, सरकार सब फैसिलिटी दे रही है, उसके बावजूद जब संकट आता है उस समय ये हरकतें छोड़ दो। वीडियो सही लगता है तो वीडियो को शेयर करें और इस समय आप भी देशभक्ति का परिचय दें। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सेना अगर पाकिस्तान की तरह ये कार्रवाई करना शुरू कर देगी, हालांकि आज सेना ने डिसीजन ले लिया है कि अब अगर वो गोलीबारी करता है और ये फालतू की झंझटें करता है तो इसको वार समझकर हम बड़े हथियारों का यूज करेंगे, वो जो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। हमारा सिद्धांत यही होता है कि हम उनके चाह रहे हैं आतंकवादी ठिकाने या आतंकवादियों को बना देने वाली उनकी सेना, उसको सबक सिखाएं। हमारा मकसद नहीं है किसी सिविलियन के साथ या उनके परिवारों को वो करना, लेकिन अगर वो मजबूर करेंगे फिर बड़ी लड़ाई होगी तो भैया बहुत बड़ा नुकसान होगा। और लड़ाई के दौरान युद्ध ये नहीं सिखाता, युद्ध से कोई अशांति नहीं फैलती है। बहुत से लोग जो बोल रहे हैं ना कि युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध में नुकसान होगा, बार बार रोजीना के नुकसान, जिनके बच्चे आज मारे जा रहे हैं, जिन घरों पर पूछ रहे हैं, उनको बोलो नुकसान क्या होता है, उनसे पूछो। बार बार की अशांति को कंट्रोल करने का एकमात्र संसाधन है युद्ध। जब तक ठीक है काम चल रहा है, टालना टालो, लेकिन जब आ गया फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर उसमें ये छोटी चीजें नहीं करनी चाहिए, उस समय देश का साथ देना चाहिए। पुरानी बातें, हमारी भी बहुत सी चीजें हैं जो हमने समय पर झेला है, लड़ा है, लेकिन इस समय अपने निजी स्वार्थ, अपने सब कुछ छोड़कर आपका फर्ज है कि आप देश के लिए काम करें। और अगर इस समय भी कोई अपना राग, अपनी ड्यूटी की, मेरी ड्यूटी तो ये है, मैं मेरी ड्यूटी, अरे तेरी, फिर कह रहा हूं, चाहे किसी को भी अपने आप को कोई चाहे कितना बड़ा कलेक्टर समझे इस समय, आईपीएस समझे, या कोई भी किसी महकमे का कोई भी कर्मचारी, आप सबसे ज्यादा आज देश के, चाहे वो सिपाही हो, उसकी ड्यूटी आपसे ज्यादा वजन है आज की उसकी ड्यूटी में। आज कलेक्टर एक दिन नहीं बैठेगा ऑफिस में तो कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन वो जवान अपनी जगह नहीं पहुंचे, वो जो वहां रणनीति बन रही है उसमें नहीं पहुंच पाए, उनको तुमने डिले कर दिया ना, तो तुम्हारी ये कलेक्टरी, तुम्हारी ये आईपीएस, ये तुम्हारे बड़े बड़े अधिकारी, ये तुम्हारी अदालत सब खत्म हो जाएंगी। अफगानिस्तान के हालात तुमने देखे होंगे। अगर वो चाहते हो तो फिर दिखाओ अपनी ड्यूटियां, रोको फौजियों को, और नहीं तो सुधर जाओ। फिर कहता हूं, इस समय सरकार को भी, जो सिर्फ चैनलों के पीछे पड़ी है या एडवाइजरी जारी कर रही है, ये भी सख्त एडवाइजरी जारी करे। जब आपने सीडीएस अनिल चौहान जी को युद्ध की पूरी कमान संभाल दी, तो देश के अंदर भी ये छोटी चीजें हैं, इनकी भी कमान एक बार सेना को दे दो, तो साथ साथ में उस दुश्मन के साथ में जो तुम्हारे यहाँ सांप हैं, उन सांपों का भी फन कुचला जाए, या फिर सरकार सख्त आदेश करे। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम खुद इस समय अपने चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जिसमें वहां बैठे सैनिक का मूड फ्रेश हो, जनता घबराए ना। ठीक है, हमें भी पता है किसी का बच्चा जा रहा है, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था, सबके आंसू आते हैं, लेकिन जब जाते टाइम उसको विदा कर रहे हो तो उसको यही कह के करो, जैसे अभी एक शहीद हुआ एक हमारा जवान, उसके पिताजी ने क्या कहा कि कोई नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, 25 साल ड्यूटी करके आया था, एक बेटा चला गया, जीते जी जैसे इसका बच्चा बड़ा होगा इसको फिर सेना में भेजूंगा, अपने पोते को भी। वो भी तो इंसान है। और तुम्हारे सारे पोते नाते, खुद बीवी, तुम्हें अभी भी उसी बीवी की साड़ियों की चिंता है, 2 नंबर की कमाई की चिंता है, उन चीजों की चिंता है। देश के ऊपर तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर जिम्मेवारी समझते हो तो इन चीजों को इग्नोर करो। और फिर कहता हूं कि इस तरह की चीजों में हमें भी, अगर हमारे से भी कोई गलती होती है तो उस चीजों को बताओ, या हमने कुछ आपको कह दिया होगा तो लड़ाई के बाद में जो करना कर लेना, उखाड़ लेना हमारा। लेकिन इस समय कोई करेगा तो मैं फिर कह रहा हूं, सरकार को सख्त आदेश के साथ साथ पूर्व सैनिकों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप बॉर्डर पर जाने से पहले ऐसे लोगों का इलाज करो।
मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, हमारे पूर्व सैनिक संगठन अगर सही से ड्यूटी करे तो किसी की हिम्मत नहीं कि इस तरह कोई फौजी को रोक दे या उसको छेड़ दे, पीस टाइम में भी। और लड़ाई के टाइम में तो आपके अधिकार, इस समय कमान आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास है, पूरी शक्तियां। लेकिन हम शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करते। हम तो दुश्मन के भी सिविलियन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निर्दोष ना मारे जाएं। लेकिन जब बार पार की होगी तो फिर नहीं देखा जाता। अगला गलती पे गलती कर रहा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था ना, 100 गलतियां माफ करने के बाद सुदर्शन चलना ही चाहिए, शीश कटना ही चाहिए तो कटना ही चाहिए। एक बार फिर कहूंगा, टीटी का वीडियो हमारे बहुत से साथियों ने डाल भी दिया है। मेरे व्हाट्सएप चैनल के अलावा मैंने अपने कहीं नहीं डाला है। और फिर कहूंगा कि छोटी चीजें जिससे दुश्मन को ये लगे कि इनके उसमें टकराव है, वो मत डालो। एक माता जी ने जो वीडियो डाला था, उनसे भी कहना चाहता हूँ, मेरे पास भी कई फोन आते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका भारत माता की रक्षा के लिए आपका बच्चा जा रहा है तो आपकी रक्षा भारत माता करेगी। हमारी सेना उनसे बहुत पावरफुल है। अगर हम उनकी तरह ये जो कर रहे हैं उस तरह हम करें तो 72 घंटों के अंदर नक्शे से निशान मिटा देंगे उसका। लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि उनके सिर्फ आतंक के ठिकाने और उनकी सेना की अक्ल ठिकाने आए, नहीं तो फिर आर पार होगा तो नक्शे से साफ कर देंगे। हाँ, उस बीच में हमें भी नुकसान झेलना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार रहो, ठीक है। जिसने मरना होगा, मृत्यु एक ऐसी चीज है, घर बैठे रहोगे तो भी आएगी, लड़ाई में जाएगा तो भी आएगी, नहीं जाओगे तो भी आएगी, ठीक है। तो देश के काम आएंगे, वो बहादुर कहला जाएंगे। और जो कायर यहाँ रिश्वत लेकर 2 नंबर का खाकर मरेंगे वो भी, अब जनता उन पर थूकेगी। इस समय अगर उस चीज को छोड़कर कोई अच्छा काम करोगे तो जनता याद करेगी। तुम्हारी भी पुरानी गलतियां जनता भुला सकती है। पता नहीं तुमने कितने पाप किए हों, लेकिन इस समय जब युद्ध होता है, उस युद्ध में अगर तुमने थोड़ा सा भी किसी फौजी आदमी को सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है तुम भी गंगा पार हो जाओगे, तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। पूर्व सैनिकों को मैंने पहले भी कहा था, तैयार रहें। मैंने तो शुरू में ही बता दिया था, हमारे कॉन्टैक्ट ऊपर से नीचे तक सब जगह हैं। क्या लेटर कब निकलता है समय के अनुसार मैंने बता दिया था। फिर कह रहा हूँ कि इस टुच्चे देश के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप तैयार रहो। युद्ध आगे बढ़ता है, ये जो छोटे छोटे पड़ोसी मुंह निकाल रहे हैं ये साथ आते हैं तो हमारी संख्या, पूर्व सैनिक, एनसीसी, पुलिस या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हो सकता है सरकारी कर्मचारियों को सहयोग करना पड़े लड़ाई में। फ्रंट लाइन में आपको कोई नहीं भेजेगा, डरने की जरूरत नहीं है। मत कोई मेडिकल खाकर बैठ जाना, ठीक है। फ्रंट लाइन के लिए सेना बहुत है, अंत तक लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, सेना भी है, इन्फेंट्री है, सारी चीजें हैं हमारे पास। घबराओ मत, बस मजबूत रहो इस समय। और दुश्मन के दांत खट्टे करने हमने। बार बार की लड़ाई से अच्छा है सड़क एक बार साफ करो। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बाद से लोग बोलते हैं कि सर वीडियो, इसीलिए इन चीज़ों के लिए हर एक पॉइंट के आधार पर वीडियो बनाना पड़ता है। वीडियो सही लगे तो शेयर करें, चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।